बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मोहम्मद नासिर जोया आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, अक्सर फ्रेंड्स कहते हैं कि हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की लेकिन हमें लॉस हो गया। लॉस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़ाहिर कारोबार है, कारोबार में नफ़ा नुकसान होता है, लेकिन कुछ अवामिल ऐसे होते हैं जो इंसान के अपने कंट्रोल में होते हैं, लेकिन हम उनको कंट्रोल नहीं करते। वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं देखनी, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं देखते और हम ब्लाइंडली जब भी इन्वेस्ट करेंगे किसी भी जगह कर दें तो वो उसमें लॉस यकीन नहीं होता है। सम टाइम होता ही है कि मार्केट अप जा रही होती है, हम जब देखते हैं तो मार्केट 3-4 सेशन कर चुकी होती है अप, हम उस टाइम एंट्री ले लेते हैं। इसका मतलब उस टाइम तो मार्केट में करेक्शन ड्यू हो चुकी होती है। जब मार्केट में करेक्शन ड्यू हो चुकी हो तो उस टाइम एंट्री लेना तो फिर लॉस तो होगा वक्ती तौर पे, लेकिन जब करेक्शन लेती है मार्केट, मार्केट नीचे आ जाती है, हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और हम अपना स्टॉक बेच देते हैं। हालांकि वो टाइम होता है कि आपको आपका अपना स्टॉक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती रहती है। आज तक स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार कब से शुरू हुआ है? आज तक स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ 43,000 तक पहुंची है। तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर भी गई है, मार्केट नीचे भी आई है। अगर स्ट्रेट अवे मार्केट ऊपर चली जाती है तो मार्केट तो आज पता नहीं 1 करोड़ का इंडेक्स जो है क्रॉस कर चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लोग कहते हैं कि 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट से करने से पहले, लेकिन मैं इनको कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जब बंदा कर ले तो उस टाइम 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले क्या होता है? रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है? इसको देखें आप कि जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कंपनी अपने एसेट्स के ऊपर कितना कमा रही है, ये आपको लाजमी देखना चाहिए। नंबर 2 है जी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका ये मतलब है कि एक कंपनी ज़्यादा जब एक कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 3 है जी अर्निंग पर शेयर। एक कंपनी जब कमा रही है तो उसके एक शेयर की उसके एक शेयर पे वैल्यू नहीं, उसके एक शेयर पे इनकम क्या है, वो कितना कमा रही है। जब एक कंपनी की अर्निंग पर शेयर कम होगी तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई मसला है। अगर एक कंपनी के शेयर की इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो अच्छी जा रही है, तो हमें ये देखना चाहिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये नंबर 4 हो गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये हमें देखना चाहिए कि कंपनी का जो है प्रॉफिट मार्जिन वो आहिस्ता 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 ऊपर जा रहा है या एक दफ़ा ही अचानक ऊपर गया है और अचानक नीचे आ गया है, ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको देखना चाहिए कि हमने अगर एक कंपनी के आपने 1 लाख शेयर्स बाय किए हैं तो उस पर आपको नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। कि ये तो नहीं है कि पहले ही कंपनी लॉस में जा रही है और अभी आप उसमें घुस रहे हैं तो और आपको लॉस तो नहीं हो रहा। रिटर्न नंबर 5 है जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, इसका मतलब है कि जो वो अर्निंग जो टैक्स बमाए टैक्स जो इनकम है वो क्या है। सम टाइम होता है कि कंपनियों को टैक्सों में रिबेट भी होता है। टैक्स से पहले की इनकम और टैक्स के बाद की इनकम, ये आपको देखनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप, और छठी चीज़ जो मैंने अपनी तरफ से ऐड की, ये तो 5 चीज़ें वो हैं जो हमें गुरूज मार्केट के जो हैं वो बताते हैं या बुक्स बताती हैं, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बुक्स होती हैं वो बताती हैं। छठी चीज़ क्या है? छठी चीज़ ये है कि आपके मुल्क की जो करंट सिचुएशन है, करंट अफेयर्स, आपके मुल्क में करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले दहशत गर्दी थी, तो दहशत गर्दी में मार्केट का इतना वो ज़्यादा नहीं होता ऊपर जाना, जैसा कि एक नॉर्मल हालात में आजकल जैसे हालात बड़े अच्छे हैं और बड़ा अच्छा मार्केट ग्रो कर रही है।
तो आज भी मार्केट ने कुछ 600 पॉइंट का ग्रो किया है। तो ये 5-6 चीज़ें आपको लाजमी देखनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप देख लेंगे तो इंशाअल्लाह, करना तो वो है जो अल्लाह पाक ने करना है, लेकिन इंशाअल्लाह इंसान अपनी तरफ से जब भी पैसा लगाता है कहीं पे तो उसको उसका पहले एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप इन तरीक़ों के मुताबिक एंट्री लेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें लॉस के चांसेस बहुत कम हैं। इंशाल्लाह दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम कोशिश करेंगे कि अगली आने वाली जो वीडियो है उसको हम इससे बेहतर अंदाज में बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।